दोनों केस खत्म कर दिए थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, या इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इससे देखते हैं चांद सितारे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इसमें भी दो लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा था, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बनेगा। जितना बड़ा बनाओगे उतना तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि आगे आईपीस छोटा बनना है। आईपीस स्मॉल एपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लाओ, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा और एक रे ही आएगी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस नोट डाउन करना। लार्ज एपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट कहाँ इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, तो V0 इज इक्वल टू F0, और इसको ऐसा आगे पीछे लाना है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगी तो वर्चुअल इनलार्ज्ड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ये फाइनल इमेज बनी। वर्चुअल इनलार्ज्ड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ये फाइनल इमेज है A dash B dash। दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल इज अल्फा, और दिस इज बीटा। ये आई पीस है, स्मॉल एपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक। दिस इज UE, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस किया है, सो दैट वर्चुअल इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। M इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। इफ अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, तो बीटा को tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू देखो, tan बीटा है, इसको मार्क करो, दिस इज O डैश AB, तो tan बीटा इज परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस O डैश B। tan अल्फा देखो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में AB अपॉन OB। पुट अल्फा कॉमा बीटा इन M, M का फॉर्मूला बन जाएगा AB अपॉन O डैश B इंटू OB अपॉन AB। M इज इक्वल टू OB देखो प्लस F0 और O डैश B देखो माइनस UE, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें भी दो केस बनेंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। केस 1 देखो, इफ फाइनल इमेज कौन है, A डैश B डैश is at D's distance of distinct vision, is at D, पूरा लिखेगा। if final image is formed at least distance of distinct vision, D देखो, for eyepiece U हो गया माइनस UE, V हो गया माइनस D और F हो गया FE। सिंस 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन UE 1 अपॉन FE, सो 1 अपॉन UE 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, 1 अपॉन FE कॉमन, 1 प्लस FE अपॉन D। पुट 1 अपॉन UE इन फर्स्ट, पुट 1 अपॉन UE इन फर्स्ट, M का फॉर्मूला बन गया माइनस F0 अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D, M का ये फॉर्मूला है। उस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखो, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप F0 प्लस UE, मॉड में लिखना, दिस इज F0 प्लस UE। ये केस 1 है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका केस 2 देखो, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
केस 2 ए फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनी है तो ये इसके फोकस पर जाएगा, तो यू ई बराबर एफ ई फ्रॉम 1 एफ ई पे जाएगा तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। ये डायग्राम में इमेज यहाँ बनी, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के पिछली बार था, इस बार ये इसको ऐसा आगे पीछे मूव करेंगे कि इसके फोकस पे आ जाए। जैसे फोकस पे आएगी इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। रे डायग्राम और अल्टीमेट फॉर्मूला फ्रॉम 1 एम का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों केस हमारे खत्म। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका रे डायग्राम और डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन नहीं हो पा रहा है तो रे डायग्राम पे फोकस करो, अल्टीमेट फॉर्मूले फोकस करो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स क्या देखते हैं? माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स जो क्लोज टू दी आई प्लेस्ड होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से माइन्यूट ऑब्जेक्ट देखते हैं जो क्लोज टू दी आई प्लेस्ड होते हैं। दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ब्रैकेट लिख लीजिएगा, स्मॉल एपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, और दूसरा होता है आई पीस, इसको बोलते हैं आई लेंस या आई पीस, लार्ज एपर्चर लार्ज फोकल लेंथ। इसको जितना छोटा बनाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा, जितना बड़ा बनाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू दी आई, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड क्लोज टू दी आई। ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएगी, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक। दोनों को यहां तक ले आना। ये इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश इमेज किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई। दिस इज यू ऑफ ऑब्जेक्टिव तो यू नॉट, दिस इज वी ऑफ ऑब्जेक्टिव तो वी नॉट। इसको ऐसा आगे पीछे मूव करते हैं लेंस को कि इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। ये जो इमेज ए डैश बी डैश बनी है, A dash B dash will be object for this lens, A dash B dash will be object for this lens। इस लेंस को ऐसा आगे पीछे मूव करो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगी तो वर्चुअल इनलार्ज्ड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, वर्चुअल इनलार्ज्ड इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। ये डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तभी हाथ सेट होगा। ये फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इज यू फॉर आई पीस, तो ये मार्क करा यू ई, दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ, ठीक। जब नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो अल्फा एंगल है, वही जब माइक्रोस्कोप देख रहे हो तो एंगल बीटा है। यहां तुम्हारी आंख प्लेस है, समझिए। ए बी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ए डैश बी डैश इमेज है इसकी, which will act as object for this and final image a डबल डैश बी डबल डैश is formed, ठीक। ये अल्फा एंगल तब है जब उसको नेकेड आई से देखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट डी। अल्फा की बात तब करते हैं जब आप उसको नेकेड आई से देख रहे हैं, और नेकेड आई से जब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी। और ये पूरा सेटअप तब है जब उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हो। यू नॉट वी नॉट यू ई, ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, 3 में से 2 नंबर डायग्राम और अल्टीमेट फॉर्मूले के ही मिल जाते हैं। अब फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, देखो। अब इसका केस 2 देखो, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। केस 2, व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinity। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी बनी है तो ये कहाँ जाएगा? ये लेंस के फोकस पे जाएगा। सो दिस विल बी एफ ई, मतलब यू ई विल बी इक्वल टू एफ ई पुट इन 1, पुट इन सेकेंड। एम का फॉर्मूला देखो, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई,
और इस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ये हो जाएगा मॉड वी नॉट प्लस मॉड एफ ई। अगर फाइनल इमेज इनफिनिटी की बननी है तो ये जो इसने इमेज बनाई है ए डैश बी डैश विच विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंथ, ये इसके फोकस पे जाना चाहिए। सो दिस इज एफ ई, और जब ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पे होगा तो इमेज बनेगी इनफिनिटी पर। ये इनफिनिटी पे दिखा दूंगी डायग्राम। अल्टीमेट फॉर्मूला देखो, लेंथ देखो सारी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, m इज इक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d और व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं और रिलैक्स्ड आई, इसी का दूसरा नाम है और रिलैक्स्ड आई। m इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। इफ अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, तो बीटा को लिखा tan बीटा और अल्फा को लिखा tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू देखो, परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन हाइपोटेनस o डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस o डैश b डैश। tan अल्फा देखो, परपेंडिकुलर ab अपॉन d। पुट अल्फा कॉमा बीटा इन m, तो फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन o डैश b डैश d अपॉन ab। इक्वेशन नंबर 1। अल्फा बीटा को मैंने लिखा a डैश b डैश अपॉन o डैश b डैश d अपॉन ab। a डैश b डैश देखो क्या है, a डैश b डैश अपॉन ab। a डैश b डैश है लेंथ ऑफ इमेज, ab है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। I अपॉन o होता है v अपॉन u, v नॉट और u नॉट। a डैश b डैश देखो लेंथ ऑफ इमेज, ab देखो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्टिव का। तो I अपॉन o इज इक्वल टू v अपॉन u। v नॉट इधर लाई कर रहा है प्लस होगा, u नॉट इधर लाई कर रहा है माइनस होगा। इसके बाद यहां चले आओ, पुट इन फर्स्ट m बराबर a डैश b डैश अपॉन ab हटाओ, v नॉट माइनस u नॉट इनटू d इस तरफ लाई कर रहा है माइनस d और o डैश b डैश। o डैश b डैश इसका u है, किसका u है, i पीस का, इस तरफ लाई कर रहा है तो माइनस ue। इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें दो केस बनते हैं। व्हेन केस 1 है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी में देखो पहले डी वाला होता है। केस 1 व्हेन फाइनल इमेज है कौन, a डबल डैश b डबल डैश इज एट पूरा लिखना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। a डैश b डैश व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसी को बोलते हैं नॉर्मल यूज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल यूज। तो फॉर आई पीस आओ, फॉर आई पीस u बराबर माइनस ue, v बराबर माइनस d और f बराबर fe। इसकी फोकल लेंथ fe, इसके लिए ue और v बना है माइनस d पर। तो सिंस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u 1 अपॉन f माइनस माइनस ue बराबर 1 अपॉन fe, सो 1 अपॉन ue इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन fe। तो 1 अपॉन ue 1 अपॉन d कॉमन 1 प्लस d अपॉन fe। ऊपर ले लो d अपॉन ue 1 प्लस d अपॉन fe। पुट d अपॉन ue इन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन देखो कहाँ, पुट d अपॉन ue इन सेकेंड। तो फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा m इज इक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस d अपॉन fe। माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट और 1 प्लस डी अपॉन fe। और इस केस में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप देखो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज कितना है, v नॉट प्लस ue। तो लेंथ यहां के बाद ये नोट करना,
लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप V0 प्लस UV, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगे। ये केस 1 है। केस 1 में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला और लेंथ का फॉर्मूला। अगर तुमसे डेरिवेशन नहीं हो रहा है तो अल्टीमेट फॉर्मूला करो और डायग्राम करो, उसी से तुम्हें 80% नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी देखो, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। while calculating potential energy, sign of charges considered। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी देखो, न्यूक्लियस पे चार्ज Zd, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, डिस्टेंस r। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R से R कैंसिल, 2 से डिवाइड करो तो हाफ mv स्क्वायर Zd स्क्वायर अपॉन 8πε0 R। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, Zd स्क्वायर अपॉन 8πε0 R। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो Zd स्क्वायर अपॉन 8πε0 R माइनस Zd स्क्वायर अपॉन 4πε0 R। तो एनर्जी हो गया माइनस Zd स्क्वायर अपॉन 8πε0 R। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। जब R की वैल्यू पुट नहीं की है, सिंस R की वैल्यू होती है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Zd स्क्वायर, रिप्लेस करो माइनस Zd स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m Zd स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर e की पावर 4 है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास 8 एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो E प्रोपोर्शनल -1/n स्क्वायर। तो एज n increases, n means orbit number increases, energy increases, क्योंकि आगे माइनस साइन लगा है। So this is the formula when you put the value of R, this is with R। टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आया है, तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। The negative sign indicates in total energy of electron that it is bound to the nucleus and energy is required to remove the electron from there. It is bound to the nucleus and energy is required to remove it from there. This is total energy of electron. Next article, radius of nth orbit. Radius of nth orbit. न्यूक्लियस पे चार्ज Zd, रेडियस R, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। कहां से आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Zd Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक R से R कैंसिल हुआ, अभी ना कैंसिल करो, R स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। mvr होता है, mvr इज nh/2π, nh/2π। ये कहां से आया? बोर का सेकंड पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। r जाएगा ऊपर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन z e स्क्वायर।
कैंसिल आउट करो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई गया, एक एम से एम गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो आर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहां बचा पाई, यहां एक मास एम जेड ई स्क्वायर, ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम। या हाइड्रोजन ना करो, पहले ये देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल आ गया एन स्क्वायर बाई जेड। अब फॉर हाइड्रोजन एटम देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, तो आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, तो r1 अपॉन r2 n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, एक्सक्लूसिव फॉर्मूला ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, अदरवाइज r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाई z। वेलोसिटी के साथ ही इसी रेडियस निकाला है, इसी तरीके से वेलोसिटी निकालते हैं, रेडियस का जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, ये रेडियस का फॉर्मूला यहां पुट कर देंगे, यू गेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, r की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर, as mvr is equal to nh upon 2 pi, putting r, so this gets mv, r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर is equal to nh upon 2 pi, ये nh कैंसिल हो जाएगा, पाई गया, मास गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा Zd स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। So this is velocity and this is radius. Transition of electrons, जब एटम इज गिवन एनर्जी, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में मूव करता है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी का ये फॉर्मूला है, तो E1 ऑर्बिट में है तो माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो E2 माइनस E1 से E2 जा रहा है, तो E2 माइनस E1 सेट स्क्वायर ई की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ई की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर, कॉमन निकालो, z स्क्वायर ई की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सिंस फ्रीक्वेंसी होता है E2 माइनस E1 अपॉन h, दिस इज बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 की वैल्यू ये है, s से डिवाइड कर दो, तो फ्रीक्वेंसी हो गया z स्क्वायर e की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाई h 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी c बाई लैम्डा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, c को नीचे लेके आओ 1 अपॉन लैम्डा z स्क्वायर e की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ch क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, सिंबल होता है न्यू बार,
z स्क्वायर e की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ch क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।